अरे तपस्वी, कौन है आप? मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी आपने इस तरह छुप कर वार करके आपने अपने चरित्र पर कलंक क्यों लगा लिया है? धरती पर पड़ा बाली सांप की तरह फुट फुका कर उठा था। वाली, मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। तुम्हारे वध के लिए मैंने जो कुछ भी किया है उचित ही किया है। जो अपने अनुज की पत्नी, जो कि पुत्री तुल्य होती है, का जबरन हरण करके अपने पास रखता है, वह इसी तरह की मृत्यु का अधिकारी होता है। तुमने सुग्रीव की पत्नी तारा को अपने पास बलपूर्वक रखा है, इसलिए तुम्हें मृत्यु ही मिलनी चाहिए। हे प्रभु, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे भाई सुग्रीव, तुम भी मुझे क्षमा कर दो और भगवान राम की जितनी हो सके उतनी सहायता करो। मरते हुए वाली ने टूटते हुए स्वर में कहा। हे वाली, आपने मरते समय पश्चाताप किया है, इसलिए आपके समस्त पापों का निराकरण हो गया है। भगवान राम ने वाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रभु, आप तथा सुग्रीव मेरे पुत्र अंगद को अपने पुत्र के समान रखना। वह बड़ा पराक्रमी है। मैं आपको अपनी स्वर्णमाला समर्पित करता हूँ, जो कि आज से आपके गले में रहेगी। इतना कहकर श्री राम के जप के साथ वाली ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से उसकी माला को अपने गले में धारण कर लिया। इस तरह भगवान राम ने सुग्रीव को दिया वचन पूरा किया। सुग्रीव द्वारा सीता की तलाश प्रारंभ। वाली जैसे महापराक्रमी के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके सगे संबंधी, पुत्र व पत्नी रोते हुए आ पहुँचे। भगवान राम ने अपने ज्ञान भरे शब्दों से उन सभी को दिलासा देकर शांत किया। फिर अंगद ने अपने पिता वाली का दाह संस्कार किया। चूँकि भगवान राम ने 14 वर्षों तक किसी भी नगरी में न जाने का प्रण ले रखा था, इसलिए उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर बिठाने के लिए लक्ष्मण को साथ में भेजा और स्वयं प्रवर्सन नामक एक पर्वत की गुफा में रुके रह गए। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। तब नए राजा के बनने पर वानरों के उस राज्य ने खुशियाँ मनाई गई। सुग्रीव भी खुश था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी। वह विलासिता में इतना लीन हुआ कि भगवान राम को दिए वचन को भूल चुका था। भगवान राम तथा लक्ष्मण जी अब भी उसकी प्रतीक्षा किए जा रहे थे। देखते ही देखते वर्षा ऋतु पूरी बीत गई और शरद ऋतु आ चुकी थी, फिर भी सुग्रीव नहीं आया। हे लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव अपना वचन भूल चुका है। तुम जाओ और उसे कर्तव्य की याद दिलाओ। एक दिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और वह तेजी से सुग्रीव के राजमहल की ओर चल पड़े। उनके इस तरह धनुष उठाकर आते देखकर हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को समझाया। तब वह भागा लक्ष्मण जी के सामने गया और उससे क्षमा मांगी और अपने समस्त सेनानियों सहित प्रवर्सन पर्वत पर जाकर भगवान के पैरों में गिरते हुए वचन दिया कि कल से ही माता की तलाश प्रारंभ कर दी जाएगी। हे वानरराज, आप पर मुझे भरत जितना ही भरोसा है, राम ने मुस्कुराकर कहा। इस समय तक वह प्रवर्सन नामक पर्वत
वानरों से भर चुका था, जो कि सुग्रीव के आदेश पर किष्किंधा नगरी के अलावा विभिन्न दिशाओं से चले आए थे। सभी ने भगवान राम के चरणों में शीश नवाया और राम ने भी एक एक की कुशलक्षेम पूछी। आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुन लो, मैं आपको सीता माता का पता लगाने हेतु दक्षिण दिशा में भेज रहा हूँ और इस कार्य हेतु केवल 1 मास का समय दे रहा हूँ। इस अवधि में जो कोई भी अपना काम नहीं करेगा उसे मृत्युदंड का भी भागी बनना पड़ेगा। सुग्रीव ने कठोर शब्दों में कहा। यह सुनकर सभी वानर उसी समय अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। इसके बाद सुग्रीव ने अपने सभी प्रधान योद्धाओं अंगद, नल, हनुमान आदि को बुलवाया और उनको दक्षिण दिशा की ओर रवाना किया। सबसे अंत में आए हनुमान जी को भगवान राम ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और शीघ्र लौट आने का कहा। हनुमान जी उनके चरणों में शीश नवाकर चल पड़े। इस प्रकार सभी पहाड़ों, पठारों, घाटियों, वनों व कंदराओं में सीता जी की जोरों से तलाश की जाने लगी थी। सुग्रीव द्वारा भेजे गए वे वानर इतने क्रोधित थे कि जहाँ कहीं भी कोई राक्षस मिल जाता उसे मारे बिना नहीं छोड़ते थे। उसी दौरान समुद्र तट पर खड़े हनुमान जी को एक सपने में माता सीता के दर्शन हुए, जो कि एक उपवन में भगवान राम की प्रतीक्षा किए जा रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए सभी वानर व भालू एक स्थान पर बैठकर बातचीत में लग गए। संपाति नामक एक बड़ा सा गिद्ध उन वानरों व भालुओं को अपने क्षेत्र में आया देखकर प्रसन्न हो उठा। संपाति द्वारा सीता जी का पता बताया जाना। संपाति द्वारा सीता जी का पता बताया जाना। अंगद, नल, नील, जाम्बवान, हनुमान आदि वानर व भालू समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर एक कंदरा के समीप बैठकर विचारों में खोए हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि वे उस विशालकाय कंदरा में छुपकर बैठे संपाति नामक गिद्ध के एकदम पास ही बैठे हैं। वाह रे भगवान, आज तो आपने घर बैठे ही इतना सारा आहार भेज दिया। संपाति धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक चली गई, जिसे सुनकर सभी वानर उठ खड़े हुए। धैर्यशील जाम्बवान भी वह भयंकर आवाज़ सुनकर चिंतित हो उठे। अरे वानरों, भालुओं, एक बार जोर जोश में सूर्य के पास चले जाने के कारण मेरे पंख जल गए थे, इसलिए वर्षों से यही रहकर जीवों को खाकर जीवन यापन कर रहा हूँ। आज तुम लोगों की बारी है। गुर्रा रहा संपाति बाहर आ चुका था। अरे यह गीत तो जटायु के समान ही विशालकाय है। अंगद ने संपाति को देखते ही जोर से बोलकर सभी को सचेत कर दिया। अपने प्रिय भाई जटायु का नाम सुनते ही संपाति चौंक उठा था। उसकी भूख अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। आप जटायु को जानते हैं? संपाति ने अंगद से प्रश्न किया। हाँ, हम जटायु को जानते हैं। वह बहुत वीर था। उसने अंत तक रावण से युद्ध किया, मगर आखिर में मारा गया। जाम्बवान व अंगद के मुख से यह सुनते ही संपाति की आंखों से आंसू बह चले थे। हाय जटायु, मुझे तो उससे मिले ही बहुत वर्ष बीत चुके हैं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा भाई अब इस संसार में नहीं है।
संपाति विलाप किए जा रहा था। आप कौन हैं? जामवान ने उससे प्रश्न किया। मैं जटायु का भाई संपाति हूँ, संपाति ने सब सुबकते हुए कहा। तब सभी ने उसको दिलासा दी। संपाति ने समुद्र के किनारे जाकर अपने दिवंगत भाई जटायु को श्रद्धांजलि दी और उसकी श्राद्ध क्रिया संपन्न की। फिर उन सभी के समुद्र तक चले आने का कारण पूछा। हम सभी भगवान राम के सेवक हैं, उनके कहने पर माता सीता की तलाश में इधर आए हैं। आज श्री राम का नाम सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। वो कैसे? बहुत वर्षों पहले सूर्य के ताप से जब मेरे पंख चले गए थे, तब एक मुनि ने कहा था कि त्रेता युग में भगवान राम द्वारा भेजे गए दूतों से मुलाकात होने पर तेरे पंख पुनः ठीक हो जाएंगे। संपाति ने बड़ी खुशी से कहा। तभी सभी ने देखा कि वह सचमुच ठीक हो चुका था। उसकी पीठ पर सुंदर पंख भी उग गए थे, जिन्हें वह प्रसन्नता से फड़फड़ाता जा रहा था। इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित त्रिकूट पर्वत पर लंका नामक एक सोने की नगरी बसी हुई है, जहाँ पर राक्षस राज रावण का राज है। मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि रावण ने माता सीता को उस नगरी के अशोक उपवन में रखा है। लंका की ओर इशारा कर संपाति ने कहा। आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? अंगद ने उत्साहित होकर पूछा। मैं इससे अधिक आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सभी वानरों व भालुओं ने एक साथ ही पूछा था। क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, संपाति ने उदास होकर इतना ही कहा और आकाश में उड़ गया। हनुमान जी को अपने बल की अनुभूति होनी। इस प्रकार माता सीता का पता लग चुका था, परंतु समुद्र के उस पार जाने का उपाय किसी के पास भी नहीं था। सभी पुनः निराश हो चुके थे। हे जामवान, अब इस समुद्र को कौन पार करेगा? दल के नेता अंगद ने कहा। मेरे लिए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। चूँकि तुम इस दल के नेता हो, इसलिए यह कोशिश तुम्हें ही करनी होगी, जामवान ने अंगद से कहा। आदरणीय जामवान जी, मैं इस विशाल समुद्र के उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटकर आने के बारे में मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है, अंगद ने हिचकिचाते हुए कहा। इस प्रकार एक एक कर सभी से पूछा गया, मगर समुद्र पार करने से सभी ने मना कर दिया। हे पवन पुत्र, हे हनुमान, हे अतुलित बलशाली, सुन, चाहो तो यह कार्य चुटकियों में कर सकते हो, जामवान ने सबसे आखिर में हनुमान जी से कहा, मगर वे चुपचाप बैठे रहे। सभी ने उनसे निवेदन किया, मगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वानर व भालू बुरी तरह निराश हो उठे थे, क्योंकि सुग्रीव द्वारा तय किया गया समय भी पूरा होने वाला था। हे पवन पुत्र, इस जगह में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? हे पवन पुत्र, इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? अंगद ने जोश में आकर हनुमान जी को कहा। हे हनुमान, डरो मत, अपना लक्ष्य याद करो। भगवान राम के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है, जामवान ने उससे भी ऊंचे स्वर में कहा। अब हनुमान जी को जोश आ चुका था। ऋषियों के श्राप के कारण भूल गए थे, सारा बल उन्हें फिर याद आ गया। एक ओंकार के साथ ही उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। वे बार बार गर्जना करने लगे, जिसे देखकर वानर व भालू चकित रह गए थे। मैं इस समुद्र को खेली खेल में लांघ सकता हूँ, हनुमान जी ने गर्जना की।
हाँ पवन पुत्र, आप चाहे तो इस विशाल समुद्र को भी खेली खेल में लांद सकते हो। सभी वानरों व भालुओं ने जोर से कहा। हे जामवान, अब मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। आप इस समुद्र को पार करके लंका में जाकर माता सीता के समाचार लेकर आइए। उन समाचारों के आधार पर ही भगवान राम लंका पर हमला करेंगे और रावण के वध के बाद माता सीता को उसकी कैद से मुक्त करवाएंगे। अंगद व जामवान ने कहा। जो आज्ञा, हनुमान जी ने हुंकार भरी। जय श्री राम।